अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत बीमार हो गई थी। अम्मी मुझे मालिक के घर छोड़कर दूसरी जगह काम पर चली गई। घर पर मालिक का बेटा अकेला था। मैं हसीन और खूबसूरत थी। मालिक ने मुझे देखकर मेरा अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और मेरे साथ। मेरा नाम इकबाल है। मैं कसूर में रहता हूँ, लेकिन पढ़ने के सिलसिले में मैं अपने चचा के पास चला गया। मेरे चचा लाहौर में रहते थे। मेरे चचा के घर में चचा चाची और दो बहन भाई रहते थे। मेरे चचा की बड़ी बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो दुबई सेटल हो चुकी थी। मेरी चची ने एक काम वाली रखी हुई थी जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल थी। वो अपने साथ अपनी एक बेटी को लाती थी जिसकी उम्र 14 साल थी। इस आंटी का शौहर फौत हो चुका था, जिसके बाद इसकी बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी इस पर आन पड़ी थी। फिर कुछ ही महीनों में वो आंटी और उसकी बेटी हमारे घर में रहने लग गई और हमने इन दोनों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो अच्छा खासा शरीफ लड़का था, लेकिन आंटी की बेटी को देखकर मुझे कुछ कुछ हो रहा था, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन थी। मेरे चचा एक बिजनेसमैन थे और इनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी न किसी मुल्क में जाते रहते थे। मेरी चच्ची के बंगले हर मुल्क में थे। एक बार ऐसा हुआ कि चचा को अपने बिजनेस के लिए दूसरे मुल्क जाना था। इस मुल्क में चच्ची का मैके भी था। चचा चच्ची को भी साथ ले गए ताकि वो अपने वालिदैन और भाइयों से मुलाकात कर लें। चचा चच्ची का ये दौरा तकरीबन 2 हफ्ते तक का था। मुझसे भी पूछा गया, मगर अगले दिन मेरा कॉलेज में टेस्ट था तो मैंने कहा आप लोग जाएं। मेरी बात सुनकर चच्ची और चचा राज़ी हो गए और मैं अपने घर में अकेला रह गया। अभी सुबह का वक्त था। मैं नाश्ता करके अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था तो आंटी और इसकी बेटी काम करने आ गई। मैंने आंटी से कहा चचा और चच्ची चले गए हैं दूसरे मुल्क, तुमको पता है जो जो काम करना है वो सब कर लो, कोई बताएगा नहीं कि कौन कौन सा काम करो। तो मुझे इसने कहा आप बेफिक्र रहो इकबाल बेटा, सब कर लूँगी। यह कहकर वो दोनों सबसे पहले किचन में बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गए और फिर कमरों की सफाई की। थोड़ी देर बाद आंटी की बेटी जिसका नाम निदा था वो काम छोड़कर बैठ गई। मैं थोड़ी देर देखता रहा, फिर आंटी से पूछा निदा को क्या हुआ है। आंटी ने कहा इसको बुखार है। मैंने आंटी को जवाब दिया तो तुम इसको काम पर न लाती और बीमार हो जाएगी। मैंने हमदर्दी से जवाब दिया, जिसको सुनकर निदा ने मुझे मोहब्बत वाली नज़रों से मेरी जानिब देखा। मैं अकेले कैसे इतना सारा काम करती, अभी और भी तो घरों में जाकर काम करना है। आंटी ने मुझे जवाब दिया। तुमने इसको दवाई दिलाई? मैंने आंटी से सवाल किया। आंटी ने कहा नहीं, अभी नहीं, घर जाकर दिलाऊंगी। आंटी ने जवाब दिया घर तो तुम शाम तक जाओगी? मैंने आंटी से सवाल पूछा। जी शाम तक ही जाना होगा। आंटी ने जवाब दिया ऐसा करो तुम अपना काम करो, मैं निदा को दवाई दिलाकर लाता हूँ। मैंने आंटी से कहा रहने दें इकबाल साहब, तकलीफ़ ना करें। आंटी ने मना करने के अंदाज में कहा तकलीफ़ कैसी, तुम लोग हमारी इतनी खिदमत करते हो, हमारा सारे घर का काम करते हो, यह तो तुम्हारा हक बनता है। मैंने आंटी से कहा कि आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाएं, मैं इसको अभी दवा दिलाकर लाता हूँ। पर हाँ आंटी, खाना मज़ेदार बनाना क्योंकि बहुत भूख लग रही है। ये कहकर मैंने निदा को कहा चलो मेरे साथ, ऐसा ना हो कि क्लिनिक बंद हो जाए। मैंने निदा की जानिब देखा। आंटी ने इसे हाँ में सर हिलाया और निदा मेरे साथ चली गई। कार में बैठकर मैंने निदा के चेहरे पर हाथ लगाया और कहा तुमको तो काफ़ी बुखार है, तुमको आराम करना चाहिए था। निदा ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से सर झुका लिया। थोड़ी देर बाद हम दवा लेकर वापस आ चुके थे। मैंने आंटी से कहा डॉक्टर ने इसको मुकम्मल आराम करने का बोला है, तुम इसको छोड़कर जाना अपने दूसरे काम पर। नहीं बेटा, कैसे छोड़ सकती हूँ, वो तो काफ़ी दूर है, इसको हिम्मत करके जाना होगा मेरे साथ। निदा की अम्मी ने जवाब दिया डॉक्टर ने कहा है अगर आराम ना किया तो दवा असर नहीं करेगी, तबीयत और ख़राब होगी, बेहतर यही है कि निदा को आराम करने दो। मैंने जवाब दिया। निदा की अम्मी सोच में पड़ गई, फिर बोली मालिक मैं इसको घर तो नहीं छोड़ सकती, दूसरे काम पर देर हो जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको शाम तक आपके घर छोड़ दूं, मैं बाजी से बात कर लूँगी।
निदा की अम्मी ने दरख्वास्त की। एकदम मेरे दिमाग में तस्वर बनने लगा। मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, चाची से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो 2 हफ्ते बाद आएंगी। तुम इसको छोड़ दो, मगर शाम में ज़रूर वापस ले जाना। हो सकता है मैं घर से बाहर चला जाऊं, तो ये अकेली कैसे रहेगी। मैंने खुशी को दबाते हुए कहा, हाँ मालिक, आप फिक्र ना करें, मैं शाम में आकर इसको ले जाऊंगी। निदा की अम्मी ने भी खुश होकर कहा, हाँ। थोड़ी देर बाद अम्मी अपना काम ख़त्म करके चली गई। मालिक और घर वाले निदा को एक छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे। वो ज़हनी तौर पर इतनी बालक भी नहीं थी। खैर, अम्मी के जाने के बाद मालिक जहन में मंसूबा बनाने लगे कि किसी तरह अपनी ख्वाहिश पूरी करूं, मगर मालिक को डर भी था ये शोर मचा देगी या बाद में किसी को बता देगी। तुमने सुबह से कुछ खाया है? मैंने निदा से सवाल किया। ये थोड़ा सा खाया था, निदा ने जवाब दिया। तुम यहाँ ना बैठो, या तो सोफे पर लेट जाओ या फिर अंदर जाकर बेड पर लेटो। ऐसे बैठी रहोगी तो आराम नहीं मिलेगा, मैंने निदा को कहा। जी अच्छा, ये कहते हुए वो उठी और रास्ते में लड़खड़ाने लगी, तो मैंने भागकर इसको पकड़ा और सहारा दिया। तुम तो काफ़ी कमज़ोर लग रही हो, चलो मैं तुमको ले जाकर बेड पर लिटाता हूँ। ये कहकर मालिक ने अम्मी की बेटी को पकड़कर अपने बेडरूम में ले गया और इसको बेड पर लिटा दिया। फिर किचन में जाकर इसके लिए अंडे और चाय गर्म करके कमरे में ले आया। चलो ये खाओ और फिर दवा भी लेनी है, सुबह तक तुमको ठीक होना है। ये कहते हुए मैं इसकी जानिब देखकर मुस्कुराया। जवाब में वो भी मुस्कुराई और अंडे खाने लगी और मैंने मोबाइल ऑन किया। मैं एक के बाद एक चैनल तब्दील करता रहा। मैंने चैनल तब्दील किया तो एक चैनल था जिस पर मज़ेदार फिल्म लग रही थी, जिसे देखकर मेरा दिल मचलने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि निदा के साथ खूब मज़े करूं। मैंने सोचा कि निदा को कुछ पैसों का लालच देता हूं, शायद मेरा काम बन जाए, नहीं तो फिर दूसरा हल तो है ही। मैंने निदा से पूछा कि तुम्हारी अम्मी कौन सी सोसाइटी गई है, लेकिन निदा को अपनी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसे तो बस इतना पता था कि वो अपनी माँ के साथ काम पर जाती है। खैर, मैं सोचने लगा कि आंटी कब आएगी और निदा को कब लेकर जाएगी। हमारे मुल्क में कुछ पार्टियों के वोटिंग के हवाले से जलसे हो रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क के कुछ शहरों में ट्रैफिक जाम थी और निदा की माँ भी दूर किसी सोसाइटी में गई हुई थी। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक मोबाइल पर कॉल आई। मैंने कॉल को पिक किया तो दूसरी तरफ से निदा की माँ की आवाज़ आई। वो काफ़ी घबराई हुई और परेशान लग रही थी। मैंने पूछा, आंटी क्या हुआ, आप कहाँ हो और निदा को लेने कब आओगी? तो उसने बताया कि मैं सुबह जिस जगह पर काम करने आई थी वहाँ पर बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। वो जगह मेरे घर से काफ़ी दूर थी और वहाँ के हालात ख़राब थे। मैंने आंटी से पूछा कि निदा को लेने के लिए कब तक मेरे घर आ जाएंगी, तो उसने जवाब दिया, इकबाल बेटा, इस वक्त तो घर से निकलना जान को ख़तरे में डालना है, क्योंकि यहाँ के हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे। मैंने आंटी से कहा, अगर आप मेरे घर तक आ सको तो आ जाओ और आप दोनों मेरे घर में ही रुक जाना जब तक कि हालात ठीक नहीं हो जाते। आंटी ने मेरी ये बात सुनकर मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पूरी कोशिश करेगी निदा को लेने आ जाए। मैंने कहा, तुम निदा की फ़िक्र ना करो, वो तो मेरे कमरे में आराम कर रही है। और फिर मैंने इसकी निदा से फ़ोन पर बात करवा दी। वो बहुत ही ज़्यादा मुतमईन हो गई थी। इसे लग रहा था कि मेरी बेटी मालिक के घर में महफूज है, लेकिन इसे क्या पता था कि मालिक के जिस्म में कौन सी आग मचल रही है। खैर, निदा अब पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने निदा को दवा दे दी और कहा, तुम सो जाओ, तुम्हारी अम्मी आएगी तो तुमको जगा लूँगा। और ये कहकर मैं रूम से बाहर निकल गया। मुझे कल कॉलेज भी जाना था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि आज निदा के साथ इतना ज़्यादा थकावट वाला काम करूं कि कल कॉलेज की छुट्टी हो जाए। अचानक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया और उसने बताया, शहर में जलसों की वजह से कल कॉलेज बंद हैं। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दुआ करने लगा कि अब आंटी ना आ सकेगी तो मैं निदा के साथ अपनी रात रंगीन कर लूँगा। मैंने टीवी ऑन किया तो पता चला शहर के हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं और शहर की तमाम सड़कें बंद हो गई हैं। मैं बहुत खुश था, तो मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और कहा कि निदा को जाकर देखूं, इसकी तबीयत कैसी है। अब निदा का बुखार उतर चुका था। निदा मुझे पसंद करती थी, मगर वो मुझे बताती नहीं थी।
इस रात इसने मुझे अकेला पाकर मेरे गले में बाहें डाल दी और मुझे कहने लगी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं निदा के साथ शादी तो नहीं करना चाहता था, बस अपनी रात रंगीन करना चाहता था। रात के तकरीबन 12 बजे निदा की माँ हमारे घर पहुँच गई। निदा की माँ ने निदा को देखा तो निदा थोड़ा टेढ़ा होकर चल रही थी। इसकी माँ ने निदा से पूछा, क्या हुआ बेटी, इस तरह क्यों चल रही हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं माँ, पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। अब जब भी हमारा दिल करता है हम एक दूसरे के साथ कर लेते हैं और खूब मज़े करते हैं। हाँ तो नाजरीन, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।